और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी बहस में करप्शन और ब्लैक मनी के बाद अब बढ़ते हैं अपनी चर्चा के अगले दौर पे, और इस पे हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस की सियासत की। और इस पर इंडिया न्यूज का अगला सवाल है कि दरअसल मंत्रिमंडल में फेरबदल से जाति समीकरण क्या सीएम राजे साध पाई हैं? महत्वपूर्ण सवाल। और अब इसके जवाब के लिए सबसे पहले हम प्रताप जी के पास ही चलेंगे। प्रताप जी, साल के अंत में अगर हम राजनीति का बड़ी घटना का जिक्र करें, बड़े फैसले का जिक्र करें, तो ये मंत्रिमंडल में फेरबदल का हम जिक्र कर रहे हैं। तो क्या इस मंत्रिमंडल में फेरबदल से जातिगत समीकरण सीएम राजे साध पाई हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी? अजिरेश, यही सोचने की बड़ी बात है कि जब भी मंचों पर नेता होते हैं तो सबसे पहले बात कहते हैं कि जातिवाद के खिलाफ, कि हम जातिवाद 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली बात कहते हैं, जातिवाद को तोड़ने की बात कहते हैं, जाति प्रथा के खिलाफ आवाजें उठती हैं, जातिवाद को तोड़ने की बातें होती हैं। लेकिन जब भी राजनीतिक दल अपनी टीम बनाता है, वो कोई सा भी राजनीतिक दल हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, जातीय समीकरणों पर पूरा ध्यान रहता है उनका। और जातीयता ही एक ऐसा एक पैमाना बन गया है जिसके आधार पर सारी की सारी रचना होती है। मेरा तो ये कहना है कि इस पुराने साल में ये जातिवाद बहुत बढ़ाया, जातीयता को खूब बढ़ावा दिया। नया साल जो आने वाला है, तो इसमें हम कम से कम ये एक संकल्प लेके चलें कि अब राजनीति में जातिवाद को कम करेंगे, जाति बंधनों को तोड़ेंगे, जातीयता को खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि जातीय समीकरणों की बातें अब नए साल के संकल्प के साथ खत्म हो। बाकी यहाँ राजनीतिक दल के लोग भी हैं और हमारे बीच में कवि सुरेंद्र जी हैं, बिल्कुल, वो ज्यादा अच्छी तरह से अपनी इस बात को रख सकेंगे। मेरा तो कहना है कि इस जातीयता के बाहर निकले राजनीतिक दल, जिससे देश को इस दलदल से बाहर निकाल। बिल्कुल, हम सुरेंद्र जी के पास चले, मनीष जी के पास भी चले, उससे पहले संगीता जी के पास चलेंगे। संगीता जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे। प्रदेश में जातिगत समीकरणों की बात की जाती है, जबकि 36 कौमों की राजनीति करने की बात कही जाती है, बावजूद उसके जातिगत समीकरण आखिरकार स्थिति सामने आई जाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है और हमेशा 36 कौम को साथ लेकर चलती रही। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 132 साल पुरानी पार्टी है, जहां विभिन्न भाषा, विभिन्न बोलचाल और ये सब तरह के लोग यहाँ रहते हैं, उन सबका संगठन है। उन सबके मेल झोल का उनका एक संगठन है जो सबको साथ लेकर चलती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जैसे आप मंत्रिमंडल फेरबदल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाजपा ने जरूर ऐसा कुछ किया है जिससे उन्होंने जातिगत समीकरण बिठाने की कोई कवायद रची हो, लेकिन कुल मिलाकर अपने मंत्रियों में जो विभागों में जो भ्रष्टाचार हुआ, उन मंत्रियों को बचाने के लिए उन्होंने दूसरे विभाग उनको सौंप दिए। कुल मिलाकर इतना ही किया। बाकी कांग्रेस की मैं बात करूं तो ये सब जातियों को साथ लेकर। मनीष जी, क्या जातिगत समीकरण साध पाए सीएम राजे? मनीष जी, छोटी सी प्रतिक्रिया। बीजेपी में, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी में सर्वस्पर्शी काम को प्राथमिकता है, सब क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है, आपने देखा मंत्रिमंडल में था, और इसमें भी जो सब वर्गों का प्रतिनिधित्व, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है, सब लोगों को लगना चाहिए कि हमारा नुमाइंदे वहां पर बैठे हुए हैं, हमारे एरिया के लोग हैं, और जो कॉम्पिटेंट है उन लोगों को वो अवसर दिया गया। अभी संगीता जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, लेकिन 36 की 36 कौमें उनको वोट नहीं दी, इसलिए 22 आदमी जीते और बीजेपी के 160 जीते। तो मैं कहना चाहता हूं कि 36 कौमों की पार्टी का विषय अगर कहेंगे तो 160 सीटें ज्यादा उपयुक्त नजर आती है। बिल्कुल आती है। सुरेंद्र जी, संगीता जी आएंगे आपके पास। संगीता जी आएंगे, एक्चुअली आज समय की कमी है, बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हमें आज मंथन करना है, जैसा कि हम कह रहे हैं बड़ी बहस नहीं करनी है। सुरेंद्र जी, 36 कौमों की राजनीति की बात तो हम करते हैं, लेकिन जातिगत समीकरण साधना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। जी, यही विडंबना है जी, सबसे बड़ी विडंबना है। हम जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, प्रत्येक काम जातियों के हिसाब से करना चाहते हैं। स्कूल के एडमिशन से लेकर, नौकरी से लेकर, टिकट मिलने से लेकर, मंत्री बनने तक सारे काम जातियों से हो रहे हैं। यानी हम कहते क्या है, करते क्या है, होता क्या है, परिणाम क्या आता है, ये अलग। अब दूसरा, मंत्रिमंडल में फेरबदल का मामला था। अब मंत्रिमंडल में फेरबदल से समस्याएं हल होती, तो ये पहले मान लेना चाहिए कि पुराने मंत्री जिस पद पे थे वो निकम्मे थे, वो ठीक काम नहीं कर रहे थे, पर ऐसा कोई नहीं मानता। इसलिए मैंने एक बात लिखी कि सरकार का मंत्रिमंडल जैसे पहलवान छाप बीड़ी का बंडल, बंडल का लेबल
सेहत बनाने का भ्रम जगाता है, लेकिन प्रत्येक बीड़ी का प्रत्येक कश सेहत को नुकसान पहुंचाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी आएंगे आपके पास, तमाम मेहमानों के पास आएंगे। एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा अगला सवाल।